गहरी रात, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। दूर कहीं उल्लू की हूं हूं करती उदास सी आवाज, बीच बीच में कहीं सियारों की हल्की चीख, बारिश के बाद की मिट्टी की सोंधी खुशबू और खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हवा में लहरा रहे हैं। बारिश वाले इस सुहावने मौसम में बिस्तर पर बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था छोटा गोपाल। तभी दादी चुपचाप कमरे में आई और धीमे से कमरे का छोटा लैंप जला दिया। अरे गोपाल, तू अभी तक सोया नहीं? देखा कितनी रात हो गई है। नींद नहीं आ रही दादी, एक कहानी सुनाओ ना। दादी मुस्कुरा दी, फिर गोपाल के पास आकर लेट गई। गोपाल चुपचाप कंबल ओढ़कर दादी के पास लेट गया। चुपचाप आंखें बंद कर ले, तब मैं तुझे एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है दादी। आज मैं तुझे कृष्ण की एक नन्ही सी शरारत की कहानी सुनाऊंगी। एक दिन सुबह सुबह गोकुल गांव कोहरे की चादर में लिपटा था। पंछी चहचहा रहे थे, गायें धीरे धीरे उठ रही थी और नंद नंदन छोटा कान्हा बिस्तर छोड़कर दौड़ पड़ा खेलने। उसकी आंखों में बस खेल और शरारत की चमक थी। माँ यशोदा तो मानो थकी चुकी थी उसकी हरकतों से। थोड़ी देर में कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। साथ थे श्री दामा, सुदामा, मधु, मंगल और सुभल। खेलते खेलते पता नहीं कृष्ण के मन में क्या आया। जब सब खेल में व्यस्त थे, कृष्ण ने चुपचाप मिट्टी उठाई और मुंह में डाल ली। सोच जरा, मिट्टी भला कौन खाता है मिट्टी? सब दोस्त चौंक गए। सुदामा जोर से चिल्लाया, अरे अरे कृष्ण मिट्टी खा रहा है। सब भागते हुए पहुंचे माँ यशोदा के पास। माँ यशोदा उस वक्त दूध गर्म कर रही थी। बच्चों की बात सुनकर दौड़ी आई, कृष्ण को गोद में उठाया और पूछा, सच सच बता, तूने मिट्टी खाई? कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान दी, नहीं माई, मैंने कुछ नहीं खाया। यशोदा माँ, झूठ मत बोल, मुंह खोल अभी के अभी। कृष्ण ने धीरे से मुंह खोला और तभी माँ यशोदा ने जो देखा उसके लिए तो वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। कोई भी यकीन नहीं करेगा अगर सुनेगा तो। वहाँ मिट्टी नहीं थी, बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। सूरज, चांद, तारे, नदियां, पहाड़, पशु पक्षी, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान का विराट स्वरूप सामने था। और तो और माँ यशोदा ने खुद को भी देखा, कृष्ण को गोद में लिए उसी मुंह में झांकते हुए। माँ यशोदा के चेहरे पर स्तब्धता की रेखाएं थी। उनकी आंखें मानो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। कुछ क्षणों में उनके भीतर एक भावना उमड़ी कि जैसे मैं अपना बेटा मान रही थी, जिसे मैं रोज प्यार से खिलाती हूँ, वो तो स्वयं परमेश्वर है। बस जैसे जैसे ये अनुभूति उनके हृदय में गहराई से उतर रही थी, कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से मुंह बंद कर लिया। और तभी माँ यशोदा सब भूल गई। कृष्ण फिर वही नटखट प्यारा मासूम बच्चा बन गया। दादी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोलने लगी,
कृष्ण की ये लीला, ये माया, ये प्रेम इतना गहरा है कि भगवान भी माँ की गोद में बच्चा बनकर रहना चाहते हैं। दादी की आवाज अब धीमी हो रही थी। उनके शब्दों में एक मीठी थकावट, एक सुकून। गोपाल अब बिल्कुल शांत था, आंखें बंद, होठों पर हल्की सी मुस्कान। लगता था जैसे वो सपने में पहुंच चुका है कृष्ण के उसी मिट्टी वाले मुंह के भीतर, जहां सूरज है, चांद है और है भगवान का अनंत प्रेम।